हम सरकार हैं, डीएम एसपी के लिए मेरी गाड़ी रोकोगे, वर्दी उतरवा दूंगा। जी हाँ, यह मामला है बिहार विधानसभा के सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकी गई तो आग बबूला हो गए। स्पीकर ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया और कहा कि आज ही रिपोर्ट दें। वही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बोला, कुछ अफसर राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं, जनता के सेवक की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। और मंत्री की जब गाड़ी सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो आग बबूला हो गए। बोले, हम सरकार हैं, गाड़ी मेरा क्यों रोकोगे? पूरी बात हम बताएंगे, लेकिन माननीय एक बात और हम कहते हैं कि आप सरकार हैं तो इस बार भी और पहले से भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है। हमारी गांव की भी एक सरकार है, हमारे सरपंच साहब न्यायाधीश हैं, लेकिन आपका डीएसपी डीएसपी क्या, थानेदार क्या, एक चौकीदार भी उन्हें कुर्सी नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है। जब अपनी बारी आई तो हत्थे से उखड़ गए। और जब हमारे चुने हुए प्रत्याशी जो गांव से जाते हैं उनका जब हनन होता है तब आप कहां रहते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। सवाल सरकार सवाल से है और जनप्रतिनिधियों से है। आखिर हमारे जो गांव के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से, उनको अपना असली हक, असली सम्मान कब मिलेगा? तो दोस्तों, चर्चा में जाने से पहले, बात करने से पहले हम पूरी बात बताएंगे मंत्री के साथ क्या हुआ और हमारे गांव में क्या हो रहा है। चर्चा में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र और मैं हूं अभय। अभय के साथ आज एक ही हम लोग मांग होता था कि समान काम के लिए समान वेतन, तो सम्मान पद के लिए सम्मान ही होना चाहिए, समान सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विधानसभा में जो बैठ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, मालिक हैं, तो क्या एक ग्राम सभा में बैठने वाले कौन है महाशय? ग्राम सभा में बैठने वाले भी, उन्हें भी जनता चुनती है और आपको भी जनता चुनती है। तो हम बात कर रहे हैं कि पहले घटना क्या घटी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा के पोर्टिको में पहुंचने के ठीक पहले गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने श्रम संसाधन और आईटी मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोका तो आग बबूला हो गए। मंत्री जीवेश मिश्रा रोका तो आग बबूला हो गए। चिल्लाकर बोले, हम सरकार हैं, डीएम एसपी के लिए मेरी गाड़ी रोकोगे? मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा तो कहने लगे, जब तक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद वह सदन में पहुंचे और तमतमाए बोलने लगे, महोदय, विधानसभा के अंदर डीएम एसपी के कारण मेरी गाड़ी रोकी गई। आपसे दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन चाहिए। स्पीकर ने 3 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव व डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अल्टीमेटम दे दिया है, 3 दिसंबर तक का डेडलाइन है। और मंत्री के इस रौद्र रूप को देखकर विपक्ष क्यों पीछे रहने वाला था? विपक्ष ने आरोप को लपक लिया, इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। राजद, कांग्रेस, माले, सीपीएम, सीपीआई समेत पूरा विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करने लगा। बेल में पहुंच गए सारे माननीय और कहा, बेल में पहुंच गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि मंत्री तो सरकार ही होता है, विधायक भी सरकार का अंग है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था मंत्री जी ने, विधायक भी सरकार का अंग है, मंत्री तो सरकार ही होता है। दोषी पर कार्रवाई होगी। अंततः 7 मिनट तक बेल में विपक्ष ने भारी हंगामा किया और 27 मिनट के लिए स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सभी दलों के नेताओं के साथ भोजनावकाश काल के बाद स्पीकर अपने कक्ष में 2 बार बैठक किया। इस पर कोई ठोस पहल नहीं निकला। विपक्ष का आरोप है कि आज सरकार
वो जो अफसर जो हैं से हमारे माननीय विधायकों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। स्पीकर ने गृह विभाग के अपर सचिव और डीजीपी को तलब किया। माले नेता महबूब आलम ने कहा कि इस राज्य में अब मंत्रियों की पिटाई ही बाकी है। सदन की प्रतिष्ठा बचानी है तो सदन में अभी कार्रवाई की घोषणा होनी चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बोले संजय जायसवाल जी कि जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रांगण में जो घटना घटी है वह विधानसभा अध्यक्ष जरूर संज्ञान में ले। संयोग सोशल मीडिया पर जायसवाल ने लिखा, बिहार के कुछ पब्लिक सर्वेंट अर्थात जनता के सेवक के बदले राजतंत्र की तरह राजा का तरह व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं एक मंत्री जी की गाड़ी रोकी गई उनके सदन में तो कितने आग बबूला हो गए। लेकिन हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम कचहरी के सदस्य हैं, सरपंच का बहुत बड़ा ओहदा है, नियम कानून में तो है बताया जा रहा है उनके पास बहुत शक्तियाँ दी गई है कि जब वह थाना में जाएं तो उनके लिए अलग से कुर्सी रखा जाए। दरोगा जी को खड़ा होना है, थानाध्यक्ष को खड़ा होना है सरपंच साहब के सम्मान में। लेकिन आप ही बताइए ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक चौकीदार भी सरपंच को नहीं लगाता है। मुखिया जी और वार्ड सदस्य की बात छोड़िए, मुखिया जी से भी प्रखंड के एक कर्मचारी बढ़िया से बात नहीं करता है, 4 बार दौड़ाता है। आखिर ये भी सरकार है, वो भी सरकार है, एक गांव के सरकार है, आप पटना के सरकार है, विधानसभा के सरकार है, दोनों को जनता ही चुनती है। लेकिन एक और जहां एक मंत्री के साथ बदसलूकी होती है तो पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन हमारे गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी होता है, दुर्व्यवहार होता है। तो ग्रामीण की बात तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि ही आपस में एकजुट नहीं होते हैं। तो जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूँगा, आज से हमने मुहिम छेड़ा है। यह मुहिम चलाइए कि सरपंच को, मुखिया को और जो भी हमारे माननीय सदस्य, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनका भी सम्मान इन विधायकों की तरह होनी चाहिए। जितना एक विधायक को सम्मान मिलता है उतना ही मुखिया जी को भी सम्मान मिलना चाहिए, बीडीसी मेंबर को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे वो जनता के सेवक है। जनता ने उन्हें चुन कर वहाँ तक पहुँचाया है। जनता ने चुना है, वह गांव की सरकार है, वह स्टेट की सरकार है। सरकार होती है, वह गांव की सरकार रहे या स्टेट की सरकार रहे। तो यह बस आज से मैं छेड़ दे रहा हूं, आखिर इनको अधिकार कैसे मिलेगा और इस मुद्दे पर क्या पहल होनी चाहिए, कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ इस मुद्दे आपके बीच में रखता हूं कि क्या सरपंच को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, सरपंच साहब को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्या मुखिया जी को जो एक सम्मान मिलना चाहिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? बहुत से जो अधिकारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, दौड़ाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई होगी तो कहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा? अगर बीडीसी की बैठक में किसी अधिकारी पर निंदा प्रस्ताव पारित होता है, उन पर कार्रवाई के निर्णय ली जाती है, तो सदन से ही कार्रवाई होनी चाहिए। सदन प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में जो बैठक होती है उसी सदन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी वार्ड मेंबर के साथ गलत होता है तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उस बैठक से ही कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं से ही कार्रवाई उन पर की जाए अगर दोषी कोई अधिकारी है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं। जांच हो, जांच करके उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो बीडीसी की मीटिंग में जो निर्णय लिया जाता है ऊपर वाले उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो ईमानदारी से अगर प्रयास करें जनप्रतिनिधि तो उनका सम्मान वापस लौट सकता है, उन्हें भी सम्मान मिल सकता है। और इस मुद्दे, इस बहस को मैं आपके बीच छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइएगा कि यह बहस कैसे जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलवाया जा सकता है और सम्मान कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।